लाए दे, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ बड़ी मामा, इधर दे। नो थैंक्स, मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद ही ले लूँगी बच्चा। हेलो, हाँ नूशा, सब ठीक है? मैं बस तुम्हें अभी फ़ोन ही करने वाली थी। हाला मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अम्मी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? क्या? खुद को कमरे में बंद कर लिया और खाना भी नहीं खाया? अल्लाह, मैं तो समझी थी अब तक ठीक हो गया होगा सब कुछ और गुस्सा भी उतर गया होगा। तुम समझा चुकी होगी उन्हें। मैं कैसे समझाऊं उन्हें, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो गया तो उन्हें, उनकी तबीयत खराब हो गई तो? दरवाजा भी नहीं खोल रही, मैं कब से बजा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ, आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी दरवाजा खोले ना। मैं आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चलो। क्या हुआ? ये दोनों इतनी सुबह कहाँ चले गए? वो नफीसा खाला के घर गए। आपा, मेरी प्यारी आपा, मेरी बात का यकीन करें, हम में से कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन क्या करते, मजबूर हो गए थे, हालात ही कुछ इस तरह के थे। बस कर दो साइमा, बस कर दो। कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की। आपा, आप मेरा और साइमा का यकीन करें, हम लोग तो शुरू से यही चाहते थे कि अनुषा हमारे घर की बहू बने। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि ये निकाह नहीं हो पाएगा। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, काजी साहब आ गए थे, निकाह बहाज का अनुषा का होने जा रहा था कि लेकिन हुआ तो नहीं ना। क्यों छुपाया तुम दोनों ने ये सब मुझसे? क्यों झूठ बोला? आपा, हम में से कोई भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं क्या करती, मजबूर हो गई थी, आपकी तबीयत खराब थी, ऊपर से डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं बन जाना, बस इसीलिए। अच्छा, बता देते तो तबीयत खराब हो जाती ना मेरी, और क्या होता ज्यादा से ज्यादा। आज मैं जिस कर्ब से गुजर रही हूं उसका क्या? बड़े अफसोस की बात है, मैंने तो तुम्हें कभी अपनी छोटी बहन नहीं समझा साइमा, हमेशा अपने वजूद का हिस्सा समझा है। तुमने भी मुझसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। तो उस दिन अगर फौजिया ना आई होती तो मुझे तो हकीकत पता ही नहीं चलनी थी। क्या कहा आपा आपने? ये सब कुछ फौजी ने आपसे कहा है? बिल्कुल, उसी ने बताया मुझे। सच कहते हैं कि अपनों से तो गैर ही अच्छे होते हैं। इसको देखो, मेरी बहन है और इसने मुझे धोखे में रखा, मुझसे झूठ बोला। इससे अच्छी रही ना फौजिया जिसने कम से कम मुझे सब कुछ सच सच तो बता दिया। अगर वो मुझे ना बताती सच, तुम लोग तो आज तक मुझे बेवकूफ ही बनाते रहते। मलका आपा, ये मिठाई तो आपने खाई नहीं। अरे मिठाई भी खा लूंगी, मगर ये बताओ आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, माशाल्लाह। जी मलका आपा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप पूछे ही ना,
दोनों बहनों में ऐसी फूट डली है कि मजा ही आ गया। अब देखना साइमा को तुम्हारा एहसास होगा, और फौजिया तुम मौके से फायदा उठाओ और थोड़ी सी मेहनत करो और अच्छी बनकर साइमा के करीब हो जाओ। मैंने आज ही फैसला कर लिया है, आपकी हर बात ना मैं गिरा से बांध लूंगी। वैसे कहाँ है तुम्हारी जिठानी, नजर नहीं आ रही? वो फारूक भाई और भाभी नफीसा आपा के घर गए हैं उन्हें मनाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। मामा वो मैं बुक्स लेने जा रही हूँ वहाज के साथ बुक स्टॉल तक। भजिया बेटा, इस तरह तुम्हारा वहाज के साथ आना जाना अच्छा नहीं है। कुछ तुम्हें लेना हो ना तो अपने अब्बा के साथ चले जाया करो। मैंने कितनी बार इसको कहा है, लेकिन ये मेरी बात समझती नहीं है। मलिका आपा, मैं एक्चुअली बाबा से पूछ के ही वहाज के साथ जा रही हूँ। खुदा हाफिज मामा। फौजिया लगाम खींच के रखो अपनी बेटे की, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम्हारे काबू ना आए। ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है मेरी कि फौजिया वहां कैसे पहुंच गई। साहिबा इतना कुछ हो गया और तुम्हें कुछ खबर तक नहीं है। फारूक, आप मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि फौजिया का आपा के घर जाने का कोई इरादा है। ना फौजिया ने जिक्र किया और ना ही आपा ने। वैसे तो फौजिया को मेरे रिश्तेदार जहर लगते हैं, लेकिन आपा के घर। साइमा, मुझे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि फौजिया ऐसा भी कर सकती है। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। साइमा, फौजिया को सारी ढील तुमने दी हुई है। हर गलती माफ कर देती फौजिया की तुम, इसलिए उसे इतना सा भी खौफ नहीं कि अगर हमें सब कुछ पता चल गया तो उसके साथ क्या हो सकता है। घर जाकर बताता हूँ सुहेल को, करता हूँ बात सुहेल से। नहीं फारूक, आप सुहेल से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है, और अब अगर ये बात पता चली तो शायद उसे घर से ही निकाल देगा। यही होना चाहिए फौजिया के साथ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो और दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो और उसकी वजह मैं बनूं। बहुत बेवकूफ हो साइमा। देखिए फारूक, अगर मेरे बेवकूफ़ होने से मेरे घर का माहौल ठीक रहता ना तो मैं बेवकूफ़ ही अच्छी। रहने दें आप इस बात को। आप ये बहाज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं है? सरप्राइज। हाँ जी, कितना खूबसूरत है। तुमने लिया ये? हाँ, खूबसूरत तो है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। किसके लिए लिया है? अनुषा के लिए। अरे भजिया, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया तुम्हें? मैं इसलिए तुम्हारे लिए लिया ना, तुम नाराज क्यों हो रही? मुझे पता था तुम्हें ये पसंद है। मेरे लिए? पक्का? I love it! Thank you! और मैं मुझे नहीं करती। Thank you. एक तो यार तुम लड़के है ना, मोहब्बत का इजहार करते हुए बहुत शर्माते हो। चले चल।
वजीहा, वजीहा कहाँ चली गई? जी मामा। ये कब लिया तुमने? मामा वो एक्चुअली मैं बुक स्टॉल गई थी ना, वहाँ पर ये मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। क्या जरूरत थी ये लेने की? पहले ही बहुत फालतू सामान है तुम्हारे कमरे में, और तुम अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। फेंको इसे। मामा ये आप कैसे, आपने इसको ऐसे कैसे फेंक दिया? और ये देखिए कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। इसको ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे प्यारा है ना? ये तुमने खुद लिया है? जी मामा, ये मैंने खुद लिया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, मैंने आपको बताया है ना। किसने लेकर दिया तुम्हें? मामा आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रही हैं, किसने दिया? ओह गॉड, पता है आपको ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए था, मैं आपको बता रही हूँ। इतने छोटे से मासूम जो टेडी बेयर इन्वेस्टिगेशन करिए मामा, देखिए तो उसे कितना क्यूट है, ये प्यारी है ना, आपको ले आए। इतनी क्यूट क्यों है आप? ओह मामा माइंड करके। क्या हुआ भाईजान, नफीसा आपा से बात हुई? सब ठीक तो है ना? यकीन जानिए भाभी, मैं कब से दुआएं कर रही हूँ, बहुत परेशान थी। अब अल्लाह ताला आप दोनों बहनों के मामला ठीक कर दे। सोहेल तुम जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाईजान। फारूक, मैंने आपको कहा था ना, बाद में करते हैं। भाभी क्या बात है? कुछ नहीं। भाईजान तो बड़े गुस्से में, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ, या अल्लाह, नफीसा आपा और साइमा भाभी की आपस की गलत फहमियों को दूर कर दे, दोनों बहनों को मिला दे। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं और बहुत परेशान है, उनकी परेशानी दूर कर दे अल्लाह मियाँ। नफीसा आपा के दिल में भाभी की मोहब्बत डाल दे फिर से। मम्मी, अरे भाभी, आप कब आई? वो दरअसल मैं इतने दिल से आपके लिए दुआ मांग रही थी ना कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पास कोई खड़ा है। बस मैं तो आपके लिए और नफीसा आपा के लिए दुआ मांगती हूँ कि आप लोग फिर से एक हो जाए।
क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि कोई शख्स इतना मुनाफिक भी हो सकता है। क्यों भाभी, मैंने क्या किया? ठीक कह रही हूँ। तुम्ही ने जाके फौजिया नफीसा आपा को सब कुछ बताया ना? क्या क्या मतलब आपका? मेरा मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ज्यादा नादान बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने फौजिया। तुमने नफीसा आपा को बताया कि अनुषा और वहाज का निकाह नहीं हुआ और मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं भाभी। शर्म आनी चाहिए फौजिया तुम्हें। नफीसा आपा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल नहीं है। इतना अरसा हो गया इस घर में रहते हुए, जरा सी समझदारी ना आई तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो आज नहीं तो कल ये बात मैंने नफीसा आपा को बता देनी थी। सिर्फ इसलिए खामोश थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, कहीं वो ज्यादा गुस्सा ना कर जाए। लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो तीर चला दिया ना। ये तो अल्लाह का करम हो गया कि उनकी हालत नहीं बिगड़ी। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहती ना तो यही बात जाके सुहेल को बता देती, लेकिन क्या करूं, मुझे इस घर का सुकून तुमसे ज्यादा अजीज है। फौजिया, ये याद रखना कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है जो मैं माफ कर रही हूं। इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी? मामा, ये आपने क्या किए? आपने नफीसा खाला को सब क्यों बताया? तुम चुप करो, तुम बच्ची हो, और जाओ यहाँ से। और सुनो, अपने बाबा को ये बात मत बताना, समझी? अम्मी, लाएं दे, मैं करती हूँ, आप बहने दें। कर सकती हूँ मैं घर के काम खुद। हाथ पांव सलामत है मेरे, मोहताज नहीं हूँ किसी की। अम्मी, अभी तक नाराज हैं आप मुझसे, अब तो माफ कर दें मुझे। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी से नाराज होने की। अच्छा, अम्मी दें, मैं छीलती हूँ। मैंने कहा ना मैं खुद कर सकती हूँ, मत परेशान करो मुझे, कर लूंगी मैं सब कुछ खुद। अम्मी, अम्मी रहने देना। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मत हाथ लगाओ मुझे। अम्मी, ठीक हूँ मैं बस। चाची ने ठीक नहीं किया बचिया। मामा पता नहीं ऐसा क्यों करती है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती आज। मुझे कभी कभी लगता है कि चाची मॉम की खुशी में कभी खुश नहीं होती। पता है कि बाबा कितना गुस्से में थे, वो जाके चाचू को सब कुछ बताने वाले थे, मॉम ने रोका उन्हें। आई नो आज, मगर बड़ी मामा बहुत अच्छी है। बस अफसोस इस बात का है कि कितने साल साथ रहते हुए भी मामा बड़ी मामा को कभी नहीं समझता। थैंक गॉड बड़े बाबा ने बाबा से कोई बात नहीं की है, वरना बाबा मामा पे बहुत गुस्सा आए थे। मॉम और खाला में बहुत मोहब्बत थी, सब कुछ मेरी वजह से खत्म हो गया। अनुषा बता रही थी कि खाला बहुत अपसेट है। लेकिन वह आज ये तो होना ही था ना।
हेलो, वहाज, क्या हुआ अनुषा? तुम रो क्यों रही हो? वहाज, अनुषा, खाला तो ठीक है ना? अनुषा कुछ तो बोलो, बताओ मुझे। अम्मी बहुत नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रही वो आज। रूठ गई है मेरी माँ मुझसे। ये सब कुछ ना चाची की वजह से हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है उन्हें जाकर ठीक से बातें सुनाओ। हेलो, फौजिया, कपड़े काहे मेरे? यही होंगे। अब आई एम सॉरी सोहेल, वो मैंने भाभी से कहा भी था कि आपके कपड़े प्रेस करवा दें, लेकिन शायद उन्होंने शबाना को दिए ही नहीं। फौजिया, मेरे कपड़े इस्त्री करवाना या करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाभी की नहीं। चाहे आपके कपड़े हों या फारूक भाई के, हमेशा से भाभी ही प्रेस करवाती आई हैं शबाना से। एक बात तो बताओ, तुमने कभी ये नहीं कहा कि घर की सारी जिम्मेदारी भाभी की है और सारे घर के काम भाभी करवाती हैं और तुम्हें तो कोई काम में इंटरेस्ट है नहीं? फिर ऐसी भी कोई बात नहीं है, सारा दिन तो लगी रहती है। हाँ, लगी रहती हो, दिख तो रहा है किस काम में लगी रहती हो। ये लो, प्लस करके लेके आओ। बात सुना, भाभी से कोई झगड़ा हुआ है? क्या मतलब, भाभी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाईजान और भाभी का मूड ऑफ लग रहा है मुझे। भाभी का मूड उनकी बड़ी बहन की वजह से खराब है। आपको तो हर बात में ना मैं ही कसूरवार लगती हूँ। फौजिया, फौजिया, मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी, नाराज क्यों हो जाती हो? हाँ ठीक है, प्रेस करवा के लाती। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? आ रही हूँ। वहाज, तुम? खाला कहाँ है? वहाज, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम उनसे मिलोगे तो उनका बीपी और शूट कर जाएगा। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। देखो अनुषा, मैं खाला से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा, सो प्लीज डोंट स्टॉप मी। वहाज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खाला अपने कमरे में है ना? वहाज रुको, वहाज रुको, वहाज। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्यों आए हो यहाँ? आपसे बात करने। चले जाओ वहाज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खाला याद है बचपन में जब मैं शरारतें किया करता था तो आप मुझे बहुत डांटती थी, ये सोच के कि मैं डर के चला जाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था। उल्टा आपके गले लग जाता था और आप फौरन मुझे माफ कर देती थी। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो वहाज, अब तुम समझदार हो गए हो और तुमने कोई शरारत भी नहीं की, तुमने साजिश की है। खाला आप जो भी कहेंगी मैं मान लूंगा, लेकिन मेरा यकीन करें, मेरा और अनुषा का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आपका दिल दुखाए। मैं और अनुषा तो आपकी खुशी की खातिर निकाह करने के लिए तैयार भी हो गए थे। मुझे कुछ नहीं सुनना वहाज, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अम्मी,
एक बार बात तो सुन लेना वहाज की। तुम चुप कर जाओ। बहुत से बात कर रही हूँ मैं, तुमसे बात नहीं कर रही। खाला मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ करते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की वजह से आप में और मॉम में इतनी दूरी आ जाएगी और आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और आप मुझे जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। आप बस बताएं। तो ठीक है, तुम दोनों अपनी बात पे शर्मिंदा हो ना, खुश देखना चाहते हो ना मुझे, तो फिर जो झूठ बोला था तुम दोनों ने उसको सच करके दिखाओ। तो फिर ठीक है, तुम आज अभी इसी वक्त अनुषा से निकाह कर लो। नहीं वहाज, वहाज वजिया, क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक हो? जी बड़ी मामा मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है सोते में डर गई हो, कोई बुरा ख्वाब देखा है। इसीलिए तो मना करती हूँ वजिया कि असर और मगरिब के बीच में मत सोया करो। बड़े मना करते हैं, अच्छा नहीं होता। बड़ी मामा वहाज कहाँ है? बेटा किसी काम से बाहर गया, बता कर तो नहीं गया कहाँ जा रहा है। आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने वहाज? अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। तुम चुप करो, मैं वहाज से बात कर रही हूँ। बोलो वहाज। मुझे मंजूर। आपने हमेशा एक ही बात की है कि अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया, लेकिन मैं हूं आपके पास। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आप अपने बेटे से कुछ मांगेंगी और वो इनकार कर देगा? अनुषा से क्या आप किसी से भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगा चुपचाप, लेकिन आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज। अम्मी वहाज वजीहा को पसंद करता है। मोहब्बत माँ से बढ़कर नहीं होती अनुषा। खाला जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती, उसमें अनुषा की कोई गलती नहीं है। उल्टा अनुषा ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है खाला। इसे जैसे ही मेरी और वजिया की मोहब्बत का पता चला तो उसने फौरन निकाह से इनकार कर दी। खाला ये आपकी तरबियत है, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिसको भी बेटी दे अनुषा जैसी दे। अम्मी ये सब मुझे तो आप ही ने सिखाया है ना, तो फिर आप प्लीज मुझे माफ कर दें।
इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे ली तुमने? तुम तो रिश्ते निभाने में अपनी माँ से भी आगे निकल गए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। जी जी आपा, नहीं मैं फहाज के साथ आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके बारे में कुछ भी गलत सोचूं? आप फिक्र नहीं करें। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, माशाल्लाह, चश्मे बद्दू, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। आपको पता चलेगा ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। बात ही ऐसी खुशी की है, फहाज ने आपा को मना लिया। अरे वाह सामा बेगम, अब आप देख लें कि बेटा जो है गया किस पे है, और खालिसतन ऐसे मामलात में बहाज बिल्कुल मुझ पे ही गया है। अच्छा जी, वहाज बिल्कुल भी आप पे नहीं गया, क्योंकि आपको हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, और मेरा वहाज बहुत ठंडे मिजाज का है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल सही बात है, वहाज अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा, और जहाँ उसने कोई अच्छी या कोई ठीक हरकत की तो फौरन क्रेडिट आ भी जाती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आज आप जो मर्जी आए कह ले, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी आपा से बात जो हो गई है, सच बताऊं, मैं अंदर से डर रही थी कि कहीं मैं अपनी बहन को खो ना दूं। एक ही तो सगा रिश्ता है मेरे पास। अरे जब इतनी खुश हो तो एक अच्छी सी चाय तो बनती है? बस हो गए आप शुरू। आपको तो बहाना चाहिए चाय पीने का, और आजकल आप रोज रात को चाय पी रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं पीते चाय, कॉफी पी लेते हैं। रहने दे, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। That's like a good girl. क्या कर रही हो? रात को उल्लू के अलावा बाकी सब सोते हैं, तो मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों सो रही हो तुम? What do you mean by this? सोने के टाइम पे बंदा सोता ही है। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ना अपनी खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करनी है। प्लीज लॉन में आ जाओ 2 मिनट के लिए। What? तुम पागल हो गए हो इस वक्त? Never. तुम्हें मामा का पता है ना, उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेगी। मुझे आ जाओ ना यार प्लीज। तुम मुझे वैसे एक बात बताओ, कहाँ थे तुम? हाँ, किसी को बगैर बताए तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है सब कितने परेशान हुए थे, मैं कितनी परेशान हो रही थी वहां। तुम आओ तो सही, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। मेरा इस वक्त आना मुश्किल होगा। अच्छा प्लीज ना यार, प्लीज 2 मिनट के लिए ना प्लीज। अच्छा चलो देखती हूँ। तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा हो
होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या कोई ये कभी ना। प्यार को पा लेना ही प्यार थोड़ी है, प्यार तो दूर रहकर भी प्यार ही है। मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ आज, हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को भूलना। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या